दोस्तों, आज के वीडियो में हम पितृ दोष निवारण के लिए, पितृ बंधन के लिए, पितरों को खोलने के लिए मंत्र के बारे में बात करेंगे, जिससे कि पितृ आपके घर की रक्षा करें। अगर वो किसी तांत्रिक बंधन में हैं तो वो बंधन खुल जाए, और अगर वो आपसे किसी वजह से रूठ कर चले गए हैं तो वो वापस लौट आएँ और आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। सबसे पहले आप ये जान लें कि पितृ जो होते हैं वो आपके घर के सुरक्षा कवच होते हैं, प्रथम सुरक्षा कवच होते हैं। और ये क्यों चले जाते हैं रूठ कर? कि अगर आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है, आप अपने घर के पितरों को बिल्कुल भूल गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है आप दीप जलाकर पितरों की पूजा शुरू कर दें। उसका निवारण मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उस समस्या का निवारण करना है। रही मंत्र की बात, तो जब आप हमारे पास अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो मैं फ़ोटो देखकर एक पर्टिकुलर मंत्र देता हूं, जिस मंत्र से इस तरह की समस्याओं का समाधान होता है। अगर आपके घर में महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, घर की छोटी बच्चियों को शरीर में कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है, जब भी घर में कोई शुभ काम करने जाते हैं तो देखते हैं कि माताओं बहनों को जो पीरियड्स काफ़ी दिन बाद आने वाले थे वो उसी समय पर आ जाते हैं जिस समय पर पूजा पाठ का समय चल रहा होता है, और वो कोई भी शुभ काम में भाग नहीं ले पाती। उनके शरीर में कहीं ना कहीं इतना दर्द बना रहता है कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कब ये पूजा समाप्त हो, यानी कि पूजा में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और अपवित्र रहने के कारण वो इस तरह के काम नहीं कर पाती। तो समझ लीजिए कि पितृ किसी न किसी बंधन में है। और जब जब वो पूजा पाठ करती हैं, बढ़ाती हैं, किसी मंत्र का जाप करती हैं या अध्यात्म से संबंधित कोई भी काम करती हैं, तो उनकी समस्या घटने की बजाय बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उनके जो पितृ हैं वो कहीं प्रेत बन गए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, और जब वो उनके नाम से कुछ करती हैं तो उनको उस समय पर समस्या होने लग जाती है, जिनका उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता। बहुत लोग जाने अनजाने में पितरों के नाम से दीपक जलाते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, और उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर में अगर कोई पहले से समस्या चल रही है तो उसका इलाज करवाते करवाते इतना समय बीत जाता है कि वो ये भूल ही जाते हैं कि ये समस्या आखिर क्यों बनी हुई है, कोई बीमारी आखिर क्यों बनी हुई है। तो पितरों की पूजा करने का तरीका क्या है वो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका सुरक्षा कवच आपके ऊपर से चला गया है, जो प्रथम सुरक्षा कवच होता है, आपके पितृ आपको बंधे हुए, डरे हुए, बिना कपड़ों के नजर आते हैं, या पितरों के सपने देखने पर आप डर जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आज जो आप उपाय करेंगे उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। मान लेते हैं आप महादेव का पूजन करते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि पितरों को पूजने के लिए आपको अपने और पितरों के बीच में आपके इष्ट का या गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। उनके माध्यम से ही आप उनकी मुक्ति करा सकते हैं, उनको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, या जो भी उनकी राह में समस्या आ रही है उसका समाधान कर सकते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं आप उनका बीज मंत्र लेंगे। कैसे? महादेव का पूजन करते हैं तो महादेव का ओम नमः शिवाय मंत्र लेंगे, और महादेव से संकल्प लगाकर ये प्रार्थना करेंगे, खासतौर पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर जो मैं बता रहा हूँ आप 3 अमावस्या और 3 पूर्णिमा ये प्रयोग करते हो तो आपको अपने घर में रिजल्ट 100% दिखने लगेंगे। कैसे करना है? आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लगाना है कि आज मैं जो भी जाप करूं उसका फल मेरे पितरों को मिले, मेरे घर के समस्त पितृ देवताओं को मुक्ति दें, शांति दें और मोक्ष गति प्रदान करें, और यदि उनकी यात्रा में कोई अटकाव या भटकाव आ गया है तो इस मंत्र के माध्यम से
आप उनकी समस्या का समाधान करें। इस तरह से आप अपने और अपने पितरों के बीच में अपने इष्ट को लाकर अपने पितरों के लिए काम कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको महादेव के मंत्र का ही प्रयोग करना है। आपके जो भी इष्ट हैं, आप माता दुर्गा को पूजते हैं तो आप उनका बीज मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः ले सकते हो। आप भैरव बाबा की पूजा करते हो तो ओम बम भैरवाय नमः का जाप कर सकते हो, यानी कि उनके ही बीज मंत्र का जाप करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम बीज मंत्र का जाप नहीं करते, किसी और मंत्र का जाप करते हैं। तो अगर आप पहले से किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं और उस मंत्र को जाप करते हुए काफ़ी समय हो गया है, तो आप उसी मंत्र का जाप करेंगे जिसका जाप आप कर रहे हैं। बस संकल्प में अपने इष्ट से वही प्रार्थना लगानी है जो कि मैंने आपको बताई है। एक विशेष बात और, अपने पितरों को कहीं स्थान ना दें, अपने पितरों को किसी चीज़ के ऊपर स्थान ना दें, उनकी कोई जगह ना बनवाएं। ऐसा करने से वो उस चीज़ में अटक जाते हैं। इस चीज़ से आपकी भौतिक उन्नति तो होगी, निश्चित तौर पर आपकी भौतिक उन्नति होगी, लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म के क्षेत्र में आना चाहोगे तो ये जो भौतिक उन्नति आपकी हुई है, यही आपके अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। जब लोग हमारे पास आते हैं, चेकिंग कराते हैं और अध्यात्म के क्षेत्र में वो काफ़ी समय से जाप ध्यान कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यही देखने में आती है कि जीवन में उन्होंने रुपया पैसा धन काफ़ी कमा लिया, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी सालों तक जाप करने के बाद भी स्थिति जीरो की ज़ीरो बनी हुई है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने पितरों को एक निम्न अवस्था में ले आए हैं। किस लिए? अपनी भौतिक उन्नति के लिए। उनको आप कोई चिमटा चढ़ा रहा है, कोई तरह तरह के हथियार चढ़ा रहा है, कोई XYZ चीज़ का भोग लगा रहा है। ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं। तो मंत्र का दान करें उनके लिए अपने इष्ट के माध्यम से। दूसरी बात, उनके लिए आप कोई भी गुप्त दान करें, कोई भी भंडारा करें, लोगों को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, या आपसे लोगों की आपकी स्थिति के अनुसार जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करें। और अपने इष्ट से प्रार्थना लगाएं कि आज मैंने ये जो दान किया, जो भंडारा किया, लोगों को जो भी दिया, उसका फल पूर्ण रूप से मेरे पितरों को मिले। वैसे तो 10% बाय डिफ़ॉल्ट आपके पितरों को चला जाता है, चाहे आप कोई अच्छा काम करें या कोई बुरा काम करें। इसीलिए अमूमन मैंने अपने अनुभव में ये देखा है, आजकल मैं सभी भाई बहनों से उनकी जन्म की तिथि, समय, स्थान, फ़ोटो और उनका एड्रेस मंगाता हूँ, ताकि मैं ये देख सकूँ कि एक्चुअल दिक्कत उस व्यक्ति को किस वजह से है। और यही निकल कर आता है कि लोगों ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिनके कारण उनके पितृ निम्न अवस्था में आ गए और उन्हें किसी भी काम में, अध्यात्म में सफलता नहीं मिल पाई। जिन भाई बहनों को मैंने देखा तो ये आकलन किया कि जिस तरह की समस्या उनके दादा परदादा के समय में रही, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें रही और उनकी आने वाली जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो गई, पढ़ भी नहीं पाई, छोटे मोटे काम करके अपना जीविका उन्हें कमानी पड़ी। तो ऐसे काम ना करें जिससे आपकी आने वाली दूसरी या तीसरी पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हो जाए। ऐसे काम करें जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी तरक्की करे और सब कुछ अच्छा बना रहे। तो जो उपाय बताए हैं, जो मंत्र का तरीका करने का बताया है, उसे अपनाइए ताकि आपके जीवन में आपको यश मिले, समृद्धि मिले और खुशी मिले। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।